अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं वीडियोस पे वीडियोस डाल रही हूँ, तो जो अपडेट आई हैं वो मैं सारी आपको फ़ौरन से देना चाहती हूँ। ये कराची स्टूडेंट्स के लिए आई हैं, जो कराची और बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं। उन्होंने यहाँ पर एक पोर्टल का वेब एड्रेस दिया है, ये देखिए www.university.italy एंड प्रिंट द रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आप अपने यूनिवर्सिटी का कोर्स का आपने नाम बताना है और उसको फाइंड करें और फिर आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा है कि ऑब्टेन सीमिया कार्बिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन थ्रू वेब पोर्टल। उन्होंने कहा है कि इस वेब पोर्टल के थ्रू आपने ये जो है वो क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करना है। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर जो है वो चेक करेंगे और यहाँ से वो जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। ये देखिए, नेसेसरी कंसेंट, नेसेसरी व्यू ऑल। अच्छा, ये उसका हो गया। यहाँ पर आपने करना है काइंडली इन्फॉर्म डिप्लोमा फॉरेन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज ऑनलाइन विद। ये सारी उस डिप्लोमा की उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर रजिस्टर्ड होना है, इसको क्लियर करना है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अप्लाई फॉर द स्टडी वीज़ा बाय टेकिंग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है BLS सिटी विजिट एप्लीकेशन सेंटर से। फिर उन्होंने कहा कि BLS विल एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ सिंध और बलोचिस्तान। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी, यानी कि जो पहले आएगा पहले पाएगा उसको वैसे ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 90 डेज बिफोर, 90 डेज से पहले होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है ड्यू टू एक्सेसिव नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स को अप्लाई किया जाता है कि जल्दी से जल्दी ये जो सीमिया क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट एज मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इटली नाउ एक्सेप्ट करती हैं इस सर्टिफिकेट को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ DOV के अल्टरनेटिव इन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि DOV में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो आप ये कर लेंगे तो आपको फिर DOV की ज़रूरत नहीं होगी। अल्टरनेटिव DOV प्रोसेस में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है वो DOV करवाते करवाते टाइम पीरियड उन्होंने कहा ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए हमने ये वाली चेंजिंग कर दी है। द कॉन्सुलेट ऑफ इटली वुड like to remind student that this consulate has no agreement with any। उन्होंने कहा कि कॉन्सुलेट ऑफ इटली बताती है कि आपका हमारा किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ और कंसल्टेंट के साथ कोई मुआहदा नहीं है। अगर आपसे कोई पैसे डिमांड करता है टू प्री इनरोलमेंट एडमिशन के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपने जो है वो इस ईमेल एड्रेस पर उसका बताना है। ठीक है, ये उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई है। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स कब तय हुआ है, एप्लीकेशन जो है वो ड्यूली और कम्प्लीटली साइन होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि वैलिड CNIC सिंध और बलूचिस्तान का होना चाहिए, मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कवरिंग मिनिमम 30,000 यूरो वैलिड फॉर 1 ईयर। 30,000 यूरो की जो है वो एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। अनलिमिटेड कवरेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल कवरेज, ओनली इंडिविजुअल पॉलिसीज मस्ट बी प्रोवाइडेड, नो ग्रुप और फैमिली कंपनी इंश्योरेंस आर एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि अकेले आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, इकट्ठे फैमिली के जो है वो या ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं होंगे। इफ़ द यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अ मेडिकल इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर फर्स्ट मंथ। उन्होंने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी दे भी रही है तो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले 1 महीने का होना। कॉपी ऑफ कंफर्म्ड फ्लाइट बुकिंग की कॉपी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ सूटेबल अकोमोडेशन की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है जी कैंपस अकोमोडेशन रेंटल एग्रीमेंट सारी आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी सारा कुछ होना चाहिए। प्री इनरोलमेंट लेटर रिलीज बाय यूनिवर्सिटी ये भी होना चाहिए। ये सीमिया सर्टिफिकेट जो उन्होंने आपको कहा है वो ये भी होना चाहिए। ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो मुफा से टेस्ट होने चाहिए। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और ट्यूशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ट्यूशन फ़ी आपने पे की है तो उसकी रसीद
भी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मींस मतलब आपके पास पैसों की जो है वो भी होनी चाहिए कि आपके पास अमाउंट मस्ट बी शो इन पीकेआर, आपकी जो अमाउंट है वो भी शो करवानी है, पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में करवानी है। स्पॉन्सरशिप फॉरेन फाइनेंशियल स्कॉलरशिप इज़ नॉट वैलिड, उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन से नहीं करवानी, पाकिस्तान से करवानी है। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पर्सनल ऑफ अ पर्सनल और पेरेंट्स की होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ अदर पर्सनल फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय इटालियन इंस्टीट्यूशन बाय लोकल गवर्नमेंट कंसीडर रिलायबल बाय अटेंडेंट, उन्होंने कहा है कि एविडेंस ऑफ अदर पर्सनल फाइनेंशियल सोर्सेज मतलब आपके कोई और रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक गारंटी है प्रोवाइडेड बाय इटालियन इंस्टीट्यूशंस बाय लोकल गवर्नमेंट्स और बाय फॉरेनर्स जो है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। फिर उन्होंने कहा है कि सैलरी एविडेंस भी होना चाहिए, एफिडेविट और स्पॉन्सर का, टैक्स रिटर्न ऑफ स्पॉन्सर लास्ट 2 ईयर्स ये भी होना चाहिए, रिलेशनशिप प्रूफ भी आपका एफआरसी उसके साथ होना चाहिए, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, प्रूफ इसके ऊपर मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी। प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मींस भी होने चाहिए। If the student is minor, a legal guardian at Italy must be appointed. Parents must contact to Italian court of city where the student will living. Provide name of person to be appointed. Guardian letter भी चाहिए होगा, पासपोर्ट भी चाहिए होगा, 3 मंथ वैलिडिटी ब्लैंक पेज, और इट मस्ट बी इशूड विद इन प्रीवियस 10 ईयर्स मतलब कि ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 10 साल से। फ़ोटो कॉपीज़ भी चाहिए होंगी, शेंजन वीज़ा फॉर्म मतलब जो आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है उसकी भी चाहिए होंगी। एनी एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट सेट ऑफ, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इफ़ स्टडी वीज़ा इज ग्रांटेड विद 8 वर्किंग डेज एंट्री इनटू इटली, स्टूडेंट मस्ट अप्लाई टू परमिट पर मोस्ट से जोड़ दिया दी रेलिवेंट पुलिस स्टेशन कस्तूरा। जब उनको वो कह रहे हैं कि वीज़ा हो जाएगा तो आपको इटली में जाके जो है ना वो आपके पुलिस स्टेशन में कस्तूरे में जाके जो है वो पर मोस्ट से जोड़ो लेनी होगी। फिर उन्होंने कहा कि एनी फॉरगेट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट विल बी रिपोर्टेड, उन्होंने कहा कि कोई फेक डॉक्यूमेंट होगा तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, डीओवी की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारी डिटेल्स आपने देख लेनी है अब।